नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म का 17वां अध्याय पढ़ेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर ज्ञानोपार्जन के पश्चात धनवा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बाल वाली हो उठी थी। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन रहकर जीवन बिताने लगी। कुछ काल यूं ही बीत जा गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरिचिंतन में निमग्न सुमेधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रिया करने हेतु एक सरोवर में चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः ये सभी बालक एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर से आगे बढ़ते गए। खेल में बालकों ने सुखदेव से को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया, गहरे जल के नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल न सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा ना कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और शोक समाचार को उसकी माता गौतमी के आकर कहा। बालकों की ऐसी वृज बात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक के विह्वल को धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने पर पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव का शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को आंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण व रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी से विलाप करने लगे। हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी से मुझसे वार्ता तो करो। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां जाकर अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे ये फल मिला है। हे निदेव दाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकाल कर क्या लाभ मिला है? पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कैसा लिया कर रही है? क्या इसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र में श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह से इतने ही दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे मुरारे, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरी पुत्र को शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव अपनी पत्नी गौतमी भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे।